Hello everyone. Welcome to another episode of Hum Awara. I am Alishba Firozali and this is Fatma Arif, my co-host. Hi everyone. So our guest for today is none other than Samra Ejaz. Drum roll. Hi Samra. Hello, how are you guys? We're good. How are you? I'm good. So before Samra talks about it, let me and Alishba let Alishba and I give you an introduction about her. So Alishba, start. Okay, so as you guys, some of you guys know that Samra is our classmate, and as we all know her by the name Karate Champion, तो हमको पता है कि समरा यहाँ क्यों आई है. And Samra has proven that like you can belong to a very conservative country and city, but you can still break through the barriers and go beyond. And she has gone beyond, and she still is going beyond. उसके assignments पढ़े, लेकिन she still wants to go to the nationals, right? I'm trying to finish all of my assignments ताकि I can go to the nationals. And you should. उस दिन मुझे बता रही थी, I मतलब कि wow. और हम सब परेशान हो रहे हैं कि हमें असाइनमेंट्स करने, हमें ये करना है, हमें वो करना है. And Samra madam, Samra is going to represent us. We're very happy for us. But Samra, tell us something about, not something, like tell us about your journey. I know it has been a roller coaster for you. But let's start. Let's start where it all, कहाँ से ये सब शुरू हुआ? Let's go into it. Yeah, it started when I was in grade 7, actually 6. तो मेरा स्कूल चेंज हुआ था. अभी हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे दूसरे घर में. तो मेरे स्कूल में टाइकोंडो था, एंड मुझे बचपन से बहुत शौक था कराटे टाइकोंडो वगैरह का, बट कभी चांस नहीं मिला क्योंकि आसपास कुछ था नहीं. समर कैंप्स होते थे तो अम्मी कहती थी कि नहीं छोड़ो, मतलब जाने दो, वैसे नहीं, मना कर देती थी. तो कभी चांस नहीं मिला. तो इधर स्कूल में होता था तो आई वॉज रियली एक्साइटेड. मतलब दैट वॉज माई फेवरेट क्लास ऑफ द वीक कि कराटे की क्लास होगी. ओके, मैं फुल रेडी होके जाती थी. तो वन डे हम लोग के ना घर के सामने एक जिम था. हम लोग छत पे बैठे थे, मेरी फैमिली और मैं, हम लोग सब. तो हमने देखा कि छत पे ना पीपल वर रनिंग, लाइक प्रॉपर स्क्वायर्स में रन कर रहे थे ना. तो वी केप्ट स्टेयरिंग एट देम, लिटरली स्टेयरिंग एट देम कि ये कर क्या रहे हैं. तो पापा ने कहा कि जाना है, पता करना है. लाइक चले. तो मैं गई, मैं पापा मुझे लेके गए, एंड हमने देखा वहाँ सब कराटे के ड्रेस में हैं और सब ट्रेनिंग कर रहे हैं और. तो बाबा ने मुझे सर से इंट्रोड्यूस कराया. मतलब बेसिकली सर आए हमसे पूछने के क्या नाम है, क्या करना है आप लोगों को, कैसे आना हुआ आप लोगों का, ये वो. तो बाबा ने कहा कि मेरी बेटी को बहुत शौक है आप लोगों को देख के. हमने कहा हम आते हैं. तो फिर सर ने कहा हाँ बच्चों को होता है, इस उम्र में शौक होता है. तो फिर बाबा ने मुझसे पूछा आपने करना है. आई वाज लाइक यस, दिस इज द चांस आई एम गेटिंग, व्हाई वुड आई लीव इट. तो मैंने कहा पूरा एक्साइटेड हो गया. आई वाज लाइक यस, मुझे करना है. तो फिर बाबा सेड कि ओके. बाबा ने मुझे वहाँ एडमिशन दिला दिया. दैट 2 years तो मैंने बस सीखा. आई वाज लाइक द बेसिक, बिल्कुल जो कराटे का आप सीखते हो, बेल्ट्स होती हैं, आप उसमें थोड़े बहुत पंचेस के बेसिक्स वाले आप सीख लेते हो. आई हैड नो आइडिया अबाउट द गेम. मुझे बिल्कुल क्लू नहीं था कि एक्चुअली खेलते कैसे हैं. उसमें जो एक समझ होती है ना, सेंस होती है, फाइट सेंस होती है, या व्हाट इज़ द गेम अबाउट. आई हैड नथिंग टू डू विद दैट. तो फिर 9 आ गया, 9 क्लास आ गई और ओ लेवल्स आ गया. तो अम्मी स्टार्टेड फोर्सिंग मी कि नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो. अब अम्मी मुझे कहती हैं कि जो है मैंने तुम्हारा उस टाइम ओ लेवल्स की वजह से छुड़वाया था, बट उस टाइम अम्मी यूज़ टू टेल मी कि नहीं तुम्हारी फूफो वगैरह ने मना किया है, एंड बड़ी हो गई हो, जस्ट लीव इट. फूफो लोग भी इतराज़ करते हैं कि लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती है एंड ऑल. तो उस टाइम मुझे भी थोड़ी स्टडीज़ में डिफ़िकल्टी हो रही थी. लाइक अच्छा देख लेते हैं, सही है. बट जो मैंने वो 2 साल ओ लेवल्स वाले गुजारे हैं ना बगैर कराटे के, आई नो दैट, क्योंकि इट इज़ समथिंग कि मेरे अंदर से निकलता है. यू नो, मैं आई यूज़ टू फील एम्प्टी कि मतलब आई हैव नो पर्पस ऑफ लाइफ. मुझे जो है ना स्टडी से भी बहुत चिढ़ होने लग गई थी. मेरे ग्रेड्स गिर गए थे, एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन जस्ट बिकॉज आई वाजंट डूइंग व्हाट आई लव. तो जैसे ही मेरा ओ लेवल्स ख़त्म हुआ, आई टोल्ड अम्मी, मैंने कहा मैं वापस ज्वाइन कर रही हूँ. मैंने कहा देख लो मर्जी है. तो बाबा ने मुझसे पूछा. बाबा हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव इन दिस. अम्मी इज़ ऑल्सो रियली सपोर्टिव अब, बट बाबा हैज़ बीन सपोर्टिव थ्रू आउट. तो बाबा ने मुझसे उस टाइम पूछा कि वापस ज्वाइन करना है. लाइक यस यस करना है.
तो फिर मैं वापस रीजॉइन किया मैंने, और उसके बाद इट वाज लाइक फ्रेश स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं भूल चुकी थी सब। ऑब्वियसली मेरा 2-2.5 साल का गैप आ गया था, तो मैं सब भूल चुकी थी. आई हैड टू स्टार्ट अगेन, ऑल ओवर अगेन. मेरी किक्स, मेरे पंचेस, देयर इज दिस थिंग काता, उसकी स्टेपिंग होती है, वो याद करनी होती है बेसिकली. तो सब मैं भूल चुकी थी. इट वाज टफ अगेन, एंड आई यूज्ड टू रिग्रेट कि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बाय द टाइम आई रीजॉइंड आई वुड हैव बीन अ ब्लैक बेल्ट अगर मैंने छोड़ा ना होता तो. इट वाज लाइक दैट. बट अभी भी इट इज़ लाइक मेरे जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं ना, they don't agree to me going to karate because they think कि मेल कोच है, मेल टीचर है, मेल वो हैं कोलीग्स हैं, उनके साथ लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती है, पता नहीं क्या करती होगी, ब्ला ब्ला ब्ला. तो दे डोंट रियली अग्री टू मी इवन गोइंग आउट ऑफ सिटी फॉर द नेशनल्स वगैरह. मैं अभी लास्ट ईयर गई थी नेशनल्स के लिए, तो मैं अकेली नहीं थी. आई हैड अ मेल colleague and a female colleague with me. तो हम 3 लोग थे साथ. बट मेरे relatives thought, they took it as अकेला जाना. they're like, अकेली क्यों भेजा आपने इसको, ये सही नहीं है, ये वो. they had issues with that. अम्मी जो है ना ऐसी हैं कि उनको इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता. अम्मी इज़ लाइक, अगर मुझे ये चीज़ सही लग रही है and I have confidence in my daughter, I'll send her. आई डोंट केयर कि बाहर के लोग क्या कह रहे हैं. आई डोंट केयर कि फूफो चाचू मामू क्या कह रहे हैं. व्हाट आई केयर अबाउट इज़ व्हाट्स विद इन आवर फैमिली. हमारे डिसीजंस क्या हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, एंड दैट इज़ द मोस्ट सपोर्टिव थिंग आई थिंक एवरी पेरेंट शुड डू विद देयर चाइल्ड. क्योंकि बाहर के लोग तो यार बोलते रहते हैं, मौका उनको मिलता रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ है, थिंग्स हैपन, एंड मौका उनको मिलता रहता है, वो बोलते रहते हैं. बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप वो अपने ऊपर कितना लेते हो. सही बात है. मेरी अम्मा वाली चीज़ मेरे अंदर भी आई है. आई डोंट केयर व्हाट पीपल से. आई डू व्हाट आई लव, आई डू व्हाट आई फील इज़ राइट. अंटिल इट्स रॉन्ग आई डू इट. मेरी मर्जी, आई डू इट. अनदर थिंग हैपेंड. हाँ, in 2020 I went to nationals. that was my first nationals. और उस टाइम भी मैं पहली दफ़ा गई थी ऐसे आउट ऑफ सिटी टू अ टूर्नामेंट ना. तो फर्स्ट टाइम में, अच्छा उस टाइम ये हुआ था कि कराची से कोयटा हम लोग गए थे. देयर वर 2 इवेंट्स. एक HEC का इवेंट था, HEC की चैम्पियनशिप थी. दैट्स बेसिकली अ चैम्पियनशिप प्लस ट्रायल्स. तो उधर जिसका गोल्ड आता है दे गेट सेलेक्टेड इनटू HEC की टीम ना. तो फर्स्ट टाइम था, बिल्कुल ऐसे मैं कभी गई नहीं थी. इवन तो उस टाइम पूरी टीम थी साथ, और टीम ऐसी थी कि हमारे ही क्लब के लोग थे सारे. मेरे जो कोच हैं वो थे और हमारे क्लब के लोग थे. तो मैं गई, और अम्मी उस टाइम में साथ गई थी, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट टाइम था. अम्मी भी ऑब्वियसली शी वाज अ लिटिल कंसर्न. हाँ, तो वो गई थी साथ. उधर जो है ना जाके शी वेंट टू वन ऑफ माई कज़न्स हाउस, एंड फनी थिंग हैपेंड. उन्होंने मेरी अम्मी से पूछा, मतलब ऐसी बातों में कि कैसे आना हुआ ये वो. तो अम्मी वुड हैव टोल्ड है कि भाई ऐसे समरा का टूर्नामेंट था, तो मैं भी आ गई. मैंने सोचा मेरा भी टूर हो जाएगा. तो दैट लेडी, उन्होंने हमारे पूरे ख़ानदान में ये बात फैलाई कि हो शाजिया तो अपनी बेटी को ऐसे लेके आई है, अकेले लेके घूम रही है पूरे शहर में, मतलब आउट ऑफ सिटी अकेले लेके घूम रही है, और समरा तो लड़कों के साथ फाइट कर रही है. एंड अम्मी टोल्ड मी, आई कुडंट स्टॉप laughing क्योंकि she thought I was fighting with boys, bro. This Why is a would game. you? हाँ, Like exactly. that shows her वो, you know कि yeah, उनको बस बात बढ़ानी थी, उनको बस एतराज़ करना था कि ओ मैं आउट ऑफ सिटी एक ऐसी चीज़ किया है. क्योंकि I don't think, it's not even that I think, I know nobody else in my ख़ानदान, मतलब कोई और लड़के तो चलो क्रिकेट वगैरह ऐसे छोटे मोटे गेम्स खेल लेते हैं, बट कोई और लड़की स्पोर्ट्स में नहीं है, बच्ची भी नहीं है. तो दिस इज़ अ लिटिल ऑड फॉर माई फैमिली. दे हैव नेवर एग्रीड टू इट एक्सेप्ट फॉर माई फैमिली ओनली. तो मैंने ये बातें सुनी, आई वाज लाइक हाउ डू पीपल इवन थिंक लाइक दैट. अच्छा अकेली आ गई, सही है, मतलब वो अगर मेरे अम्मा पापा को मसला नहीं है तो आपको क्या मसला है. बात है. Firstly, I would say we're really proud of you, and I feel Thank like your you. parents will be very, very proud of you. I And hope. so, and जो लोग आपको आज रोकते हैं
वही लोग होते हैं जो आपके लिए कल बातें करते हैं, ठीक है. पहली बात, क्योंकि आई रिमेंबर माई सिस्टर वॉज द फर्स्ट वन जो न्यूयॉर्क गई थी ना माई फैमिली में. शी वॉज गोइंग विद हर स्कूल एंड इट वॉज लाइक वाई वुड गर्ल्स गो आउट एंड इट्स नॉट अ बिग, इट्स लाइक अ बिग थिंग एंड एवरीबडी सेड, बट माई फादर गिव अ शट अप कॉल. ही वॉज लाइक कि मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी पे भरोसा करता हूँ. एंड लोग जो अपने बच्चों पे नहीं भरोसा करते शायद वही लोग होते हैं जो हम पे सवाल उठाते हैं. यू नो, इट्स वेरी इजी टू से इट दूसरों के बच्चों के लिए, बट रिमेंबर आप जब कुछ अच्छा काम करते हो ना तो वही लोग होते हैं जो सबसे पहले आपके आगे आते हैं. Exactly, सो yeah. रिमेंबर यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब. तुम खानदान में पहली हो, दैट इटसेल्फ इज saying out everything. Like nobody needs to say anything इसके बाद. What do you say, Alishba? Yeah, exactly. And one more thing, जो पहले से सवाल था, what belt are you on now? यार आई एम ऑन ब्राउन बेल्ट. मुझे बेसिकली ब्लैक बेल्ट लास्ट ईयर मिलनी थी, बट मैंने खुद डिनाई कर दिया क्योंकि आई हैव सम इम्प्रूवमेंट्स टू डू अभी, तो इस वजह से आई थॉट मैंने अभी थोड़ा टाइम ले लेती हूँ. और ब्लैक बेल्ट इज़ ह्यूज, इट इज़ अ लेबल इटसेल्फ, इट हैज़ इट्स वैल्यू. तो मैं ऐसी नहीं ले सकती जब तक आई डोंट थिंक You wanna own it, right? हाँ या जब तक मैं परफेक्ट नहीं होंगी उस चीज़ों में, तो आई कैन नॉट टेक इट. आई डोंट थिंक सो. Great. So, Alish, yeah, Samra, tell us about your, like, I know your father supported you, your mother supported you, but now with your now I've heard that you're going to nationals. So tell us about तुम कितनी trips पे गई हो and how has it been? अब क्या तुम अकेले जाती हो या नहीं जाती हो and everything regarding that? या मैं टोटल आई थिंक तीन ट्रिप्स पे जा चुकी हूँ. हाँ, तीन ट्रिप्स पे जा चुकी हूँ एंड दिस वुड बी माई फोर्थ. एक्चुअली इधर मेरी ख्वारी लगेगी. आई विल गो टू लाहौर फर्स्ट यहाँ से, और फिर लाहौर से मैं आऊँगी कोयटा. तो कराची से कोयटा का रास्ता है ज़्यादा छोटा है, बट क्योंकि आई हैव टू गो विद माई टीम, तो इस वजह से आई नीड टू गो टू लाहौर फर्स्ट. एंड दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम जब मैं बिल्कुल अकेले जाऊँगी. बिल्कुल अकेले, लाइक देयर इज नो टीममेट. लाहौर यार, तो पूरे दिन का रास्ता है एटलीस्ट. Take me with you. आ जाओ. You जाना लाहौर? अच्छा, बाबा वाज कंसर्न्ड अबाउट दिस. बाबा ने पूछा कौन जा रहा है आपके साथ. मैंने कहा कोई भी नहीं बाबा, सिर्फ मैं हूँ. तो लाइक कोई भी नहीं जा रहा. मैंने कहा नहीं बाबा, मैं अकेले. वो कह रहे हैं ये तो मुनासिब बात नहीं है. लाइक बाबा ऑप्शन थोड़ी है मेरे पास, मुझे जाना ही जाना है. आई कैन नॉट लीव द अपॉर्चुनिटी. इट्स ह्यूज. नेशनल गेम्स, इट्स बिगर देन नेशनल गेम्स. तो फिर मैं अम्मी की तरफ देखा. मैंने कहा अम्मी प्लीज़ कन्विंस बाबा ना. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, चली जाएगी, इससे क्या बात है, हम सीट ऐसी करा देंगे इसकी कि चली जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें. तो फिर पापा को अम्मी थोड़ा हैंडल कर लेती हैं इस चीज़ों में. बोलते ना माँ बेटियों के साथ हमेशा अम्माएं होती हैं जो उनको हमेशा सपोर्ट करती हैं. माय माँ इज माय बेस्ट फ्रेंड. इट्स लाइक आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मदर हु सपोर्ट्स. ऑब्वियसली सबकी अम्माएं बहुत होती है, बट जब आप ऐसी चीज़ में होते हो ना तब आपको एक पुश के लिए अम्मा चाहिए होती है, क्योंकि आप अपने अब्बा आर वेरी प्रोटेक्टिव. सही है, तो वो आपको प्रोटेक्टिव साइड, लेकिन अम्मा ही उन्हें मना सकती हैं. हमें तो ना जो उनके वो दोनों जो समझ सकते हैं वो उन्हें समझा सकते हैं एक दूसरे को. हम नहीं कर पाएंगे वो कभी भी. मैं बाबा देखो, मैं लड़ झगड़ के जाना नहीं चाहती. सही बात है. वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर मी. I cannot leave it. I don't have an option. This is a huge opportunity I'm getting. I won't leave it. Just like that. So I have a question. कि ना तुमने जब शुरू में निकलना स्टार्ट किया होगा for karate, and how far is the karate place from your home? It's like a 2-minute drive, 2 to 3-minute drive. Okay, so शुरू में जाती होगी and काफ़ी टाइम हो गया, and then throughout obviously you got a lot of comments from your family and from society. Yeah, but what about the fact that you would be either normally harassed or sexually harassed? I'm not sure whichever had happened, and if you want to talk then only you can talk. Say it, but जब चीज़ें होती, even though you're confident to go out and you do stuff, जब आपके साथ वो चीज़ होती है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, कुछ भी हो, एंड देन यू स्टार्ट कवरिंग योरसेल्फ ऑल द टाइम, क्योंकि आपको पता है कि दैट विल प्रोटेक्ट मी, बट इट वोंट. ऑब्वियसली अ चादर कैन नॉट प्रोटेक्ट यू, बट लाइक did something like that happen to you कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ and then हाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, and then how did you recover from that and went like be yourself again? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं अब तक. इधर आई डोंट नोटिस दैट मच, क्योंकि पीपल लाइक गर्ल्स मोस्टली नोटिस पीपल स्टेयरिंग एट देम.
मेरे साथ ये चीज़ नहीं होती. अगर मैं सीधा चल रही हूँ मैं सीधा ही चल रही होती हूँ. आई डोंट लुक इधर उधर के कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग जो मुझे इस चीज़ से बचा लेती है कि मेरा कॉन्फिडेंस स्टार्टर नहीं होता. लॉट ऑफ पीपल फेस दैट. तुम कभी रोड्स पे भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ? दैट्स ग्रेट. एंड नॉट एट इवन एट योर एकेडमी. बट मुझे ये बताओ. Academy is very safe. अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स अ गुड थिंग. Like that, I have got trustable people over there. इसी वजह से अम्मी पापा भी इजी होते हैं. They know कि मैं किसके साथ जा रही हूँ, किसके साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ. इस कोई कुछ बोलता भी है तो they're like हम जानते हैं इन लोगों को 7-8 साल से जानते हैं. We know how good they are. We know how respectful they are. We're easy with sending our daughter there. Tell me कि we were talking about I know that you're getting trained but you're also training other girls, so I want to know how you're trying to you're empowering other girls as well, so tell me about that as well कि तुम कैसे करती हो, खुद भी सीखती हो और दूसरों को कैसे सिखाती हो, क्योंकि तुम चाहती हो कि सिर्फ तुम नहीं और भी लड़कियां ऐसी बने जो आगे बढ़े. So I really want to know about them. Tell us something. ओके सो मैं ट्रेनिंग करती भी हूँ और करवाती भी हूँ. छोटे बच्चे आते हैं. छोटी बच्चियाँ लाइक लिटरली 5-6 साल की बच्चियाँ हो रही होती हैं एंड दे आर एक्साइटेड लाइक. एंड आई रिमेंबर माई टाइम कि मैं कितनी एक्साइटेड होती थी शुरू में. तो मुझे अच्छा लगता है. पता है जब उनको मैं ट्रेनिंग करा रही होती हूँ ना वो फुल जोश से कर रहे होते हैं एंड दे वांट टू लर्न. तो मुझे होता है यार आई सीन कि उनमें कितना टैलेंट है. आई सीन हमारे क्लब की बच्चियां हैं उनकी किक्स हमसे ज़्यादा अच्छी हैं. हम जो क्लब में है ना एक दूसरे को बोलते हैं सीनियर्स के भाई इन लोगों को देखो मतलब हमारी किक्स इतनी अच्छी नहीं है जितनी इन लोगों की हैं. दे हैव सो मच टैलेंट अगर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए. क्योंकि होता क्या है लड़कियों के स्पेशली पेरेंट्स जो है ना वो एक सर्टेन एज पे आके उनका ये स्पोर्ट्स वगैरह बंद कर देते हैं. दे थिंक कि नहीं बस अब बहुत हो गया, शौक वॉक जो था वो ख़त्म करो और बड़ी हो गई हो अब बस घर बैठो, या कुकिंग स्टार्ट करा देते हैं, या लाइक यू नो घर के काम के. दे हैव वन मोर, ये इनका एक कंसर्न होता है कि रिश्ते अच्छे नहीं आएंगे अगर मतलब लोगों को पता चल गया कि ओके यू आर इन दिस. तो हर चीज़ से ना पढ़ाई से तो चलो अब पढ़ाई तो करवा ही लेते हैं पेरेंट्स, इट्स नॉर्मलाइज्ड, बट स्पोर्ट्स इज स्टिल नॉट दैट नॉर्मलाइज्ड. उनको लगता है कि चलो अगर वो ना फिज़िकल एक्टिविटी के लिए अपने बच्चों को डाल देते हैं इन यंग एज 5-6 साल में, और फिर जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं 12-13 साल की हो जाती हैं एंड थोड़ी उनकी बिल्ड बड़ी होती है तो देयर लाइक नहीं बस बड़ी हो गई हैं आप छोड़ दो. तो दैट इज़ समथिंग दैट डिस्टर्ब्स मी. क्योंकि हाउ डू यू नो कि योर चाइल्ड इज़ नॉट दैट इंटरेस्टेड कि वो छोड़ देगा. पेरेंट्स के प्रेशर में आके बच्चे छोड़ देते हैं. ऑब्वियसली अगर कि कोई पेरेंट फोर्स करेगा अपनी बेटी को कि भाई तुम छोड़ दो तो शी लीव. बट व्हाट इफ उसको अपना टैलेंट समझ आ गया, उसको पता हो हाउ मच ही लव्स द गेम, उसको आप फिर भी ज़बरदस्ती छुड़वा रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग. या तो आप डलवाओ नहीं, या अगर आप मैं हमेशा कोई भी अपने बच्ची को या बच्चे को डलवा रहा होता है ना कराटे में या किसी भी और स्पोर्ट में, आई टेल देम दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई टेल देम. उनको बोलती हूँ आप अभी डलवा रहे हो, आप बाद में इसको फोर्स नहीं करोगे. अगर वो खुद छोड़ना चाहे अलग बात है, बट यू विल नॉट फोर्स देम कि बस छोड़ दो, बड़े हो गए, पढ़ाई पे ध्यान दो या घर के काम पे ध्यान दो या एनीथिंग लाइक दैट. ये तो डलवाना ही नहीं चाहिए था ना जब आपको पता है कि मे बी यू नो स्पोर्ट्स इज समथिंग दैट यू इन द एंड आप उससे प्यार करने लग जाते हो. यू लव इट. जब आपको गेम आपका समझ आने लग जाता है ना, यू फॉल इन लव विद दैट गेम नो मैटर व्हाट इट इज़. तो ये ज़बरदस्ती वाली जो चीज़ होती है ना कि बच्चों को छुड़वा देते हैं. आई हेड अभी हमारे साथ हमारे क्लब में हुआ, एक बच्ची को ब्लैक बेल्ट दी हमारे सर ने. शी वॉज टैekwondo की ब्लैक बेल्ट, बट वो कराटे की नहीं थी. बट उसको सिर्फ इस वजह से दी क्योंकि उसके अब्बू ने बोला कि सर आप इसको ब्लैक बेल्ट दे दें क्योंकि बस मैं अब ये बड़ी हो गई है, मैं इसको छुड़वा रहा हूँ. शी इज़ लाइक 14-15. लाइक आप या डलवाओ नहीं या छुड़वाओ नहीं, एक काम करो. बेल्ट से क्या फ़ायदा जब बच्चे को आप आगे परसू ही नहीं करने दे रहे हो वो चीज़. एग्जैक्टली आप उसको परसू तो करने तो खाली सर्टिफिकेट से क्या होगा. सही बात है. I don't know, मतलब आई थिंक इट क्रिएट्स अ होल इन एवरीवन's पर्सनालिटी, क्योंकि एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है आप जब कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हो. आपके एकेडमी में कितने नंबर ऑफ बॉयज़ एंड कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं? सरप्राइजिंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड दैट मेक्स मी हैप्पी कि कम नहीं है गर्ल्स. that's like shocking क्योंकि वैसे तो देखा जाता है कि लोग ऐसे लड़कियों को नहीं डालते. आई थिंक मे बी वो आप लोग को देख के. एंड इट्स नॉट अबाउट द मतलब सिर्फ छोटी बच्चियाँ नहीं. आई सी गर्ल्स फ्रॉम लाइक
14 years, in fact 18 years की भी लड़कियां आ रही होती हैं, they start from there, like मैं उनको हाइप अप कर रही होती हूँ कि ओके यू स्टिल हैव गॉट टाइम, करो यार. अगर मैं बचपन में ना मेरे स्कूल में टाइकोंडो होता था, सही है, और मैं खेलती थी, मुझे शौक था, बट आई वुड ऑलवेज लूज द फाइट, आई वुड नेवर विन इट. बट इस वक्त तो ना मैं बचपन में एक्सेप्शनली कमज़ोर थी, ठीक है, मेरे पास मुझे कोई बीमारी वगैरह थी. अब फिर मैं बड़ी हुई तो मेरे अंदर जान वगैरह आई, सही है, मैं हेल्थी हुई, तो है ना मुझे मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर में थी, तो मुझे तब हुआ था शौक कि मैं जाऊँ कोई कराटे क्लब ज्वाइन करूँ, ठीक है, और मैंने सर्च भी किए थे बहुत सारे, बट देयर वाज नो वन टू सपोर्ट मी. एंड देन उसके बाद और वो घर से दूर भी था मेरे बहुत ज़्यादा, तो मुझे था यार कौन छोड़ेगा. मैंने देखे थे नॉर्थ में थे एक दो, नॉर्थ कराची में. अब मैंने बोला यार मैं मतलब लाइक हु इज़ गोना ड्रॉप मी एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई वाज इन इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली आई वाज इन फर्स्ट ईयर ना, तो आई डोंट नो हाउ टू गो अलोन. वो तो खैर मैंने सेकंड ईयर में आके फिर जाना सीखा, तो अब तक तो मेरा दिल उठ गया था. और फिर फर्स्ट ईयर में आई हैड दिस, वो लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि मुझे बाइक चलाने का भी था, बट देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड कि भाई बाइक नहीं चलाते हैं लड़कियां, ये वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा. एक काम करते हैं लिजवा, वैसे ही मुझे आप पे बहुत गुस्सा है, आप मेरे घर आए, मैं आपको खूब पीटूंगी, आप मुझे पीटें. मैंने पीटने की बात, अच्छा टाइट अभी मुझे सिखाएगी ना समरा, वो उस दिन सिखा रही थी वो पंच करना, ये करना, आज जाना, मैं भी सीखूंगी तुमसे, एंड देन फिर देखो साथ सीखेंगे. मुझे बाबा ने आधी बाइक सिखा दी, आई जस्ट नीड टू, आधी इन अ सेंस कि मुझे बस प्रैक्टिस करनी है. वो हमारे हर थोड़े दिन बाद नई बाइक आ जाती है, पापा लाइक नहीं नई बाइक नहीं दूंगा मैं. पता है नई से पुरानी नहीं हो रही कि मैं लूं. मुझे बाइक चलाने का इतना शौक है, आई एम नॉट इवन लाइंग. मुझे ना बचपन में मुझे बहुत आता था शौक, ठीक है, तो मैं मुझे ख्वाब आते थे, और मैं सुबह में भाई तुम्हें बचपन में आते थे, मुझे लिटरली अभी भी ख्वाब आते हैं. आई एम लिटरली राइडिंग अ बाइक इन माय, वी नीड टू कॉल इंशा अगेन. इंशा वेयर आर यू, आपकी बातें हो रही हैं बाइक. मुझे ना बचपन में जब ख्वाब भी आते थे ना बाइक के, तो मैं उसमें भी ना लाइक मैं सबको फ्लेक्स मारी हूँ ख्वाब के अंदर, देखो मैं बाइक चलाती हूँ, आपको बाइक बैठना है पीछे. अच्छा मैं अपने ड्रीम में आई एम नॉट इवन जोकिंग, मैं ड्रीम्स में बाइक चला रही होती हूँ, मैं तो स्मूथली चला रही होती हूँ, मैं खुद हैरान हो रही होती हूँ कि ओ मैंने हाईवे पे चला रही हूँ बाइक, मैं हाईवे इसी दिमाग में बैठा है, मुझे स्कूटी वोटी नहीं चलानी, मुझे हैवी बाइक चलानी है. मुझे नहीं पसंद स्कूटीज. गाइस ये लोग एक और टॉपिक पे जा रहे हैं, हम कुछ और बात पे थे, सॉरी, हम बाइकों पे गए, तो फिर आप समझ लें आज का पूरी दिन आपको यही सुनने मिलेगा, क्योंकि इनके इतने वो हैं. फिर हम गाना गाएंगे 2 मिनट, फ्रॉम 1 to 5 वाला. So my last question for you समरा, and then we'll wrap up. मुझे बताओ कि हमने सुना है आपके टोटल मेडल्स कितने भाई, मैंने सुना है बहुत खेलती हो, बताओ भाई इसके बारे में. मैंने काउंट नहीं किए हैं कभी मेडल्स. Approximately यार I have no idea. Okay, over 50, under 50. Under 50, around 30 maybe. Wow. I mean 10, 15, 20 except मैं honestly बताऊँ कितने बोलने वाली थी, 3 या 4. मेरे लिए 30 is a big number. नहीं यार, मेडल तो हर चैंपियनशिप में एटलीस्ट एक मेडल तो लग जाता है, चाहे लग जाता है, कितना इजी है इसके लिए बोलना. एक मिल जाता है. मैंने अभी तक गोल्ड नहीं जीता है, बट जा रही हूँ वहाँ पे इंशाल्लाह. You are. इसी नोट पे हम एंड करते हैं गाइज. ओके, मैं बोलती हूँ. ओके गाइस, तो हमने काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन करी समरा के साथ. हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हुए हैं, बट इस दफ़ा आज पहली दफ़ा बैठ के हमने डीप में बात करी उससे. एंड ओके, सो लेट्स रैप इट अप. It was amazing having you guys here, and thank you guys for listening, and we'll get back to you another day. Bye. Bye.